तो जैसे अगर अपन समझे सी प्लस प्लस के इंट्रो को, इसकी हिस्ट्री को, तो किस टाइप से है। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सी में जो सारे कंसेप्ट हैं वो अपने क्लियर होने चाहिए सी प्लस प्लस को करने के लिए, है ना। एक मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ये जो डायग्राम है ये बता रहा है किसको, सी को। ये होल, ये पूरा का पूरा जो होल सी है पूरा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर इसके बाद एक और डायग्राम बनाया मैंने, जैसे ये, है ना। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा, ये जो है ये एक अलग एनवायरनमेंट बनाया अपन ने। ये किसका है अपना, ये अपना है सी प्लस प्लस का, यानी सी पी पी, ठीक है ना। सी पी पी सी प्लस प्लस जो आपको बोलना है, ठीक है। तो इसमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो पूरा होल आपका सी है, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर है। मतलब अगर सी प्लस प्लस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इतना सब ये जानना पड़ेगा। और ये अपन पढ़ चुके हैं, हालांकि ये वाला एरिया कवर कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब अपने को पढ़ना क्या है, ये जो आउटर दिख रहा है अपने को इतना इतना पढ़ना है। आ रहा समझ में, यानी कि सी को पढ़ने के लिए, सी प्लस प्लस को पढ़ने के लिए पहले तो अपने को सी आना जरूरी है। अब देखिए जो सी है वो कब आई थी, सभी को पता होगा कब आई थी, 1972 में। कौन लेके आया था इसको, डेनिस रिची, है ना। और जो सी प्लस प्लस है वो कब आई, 1983 में, है ना। ये कौन लेके आया था, बिजार्न स्ट्रोस्ट्रप, है ना। ये इसके क्या है, इन्वेंटर है, ठीक है ना। बिजार्न स्ट्रोस्ट्रप लेके आए थे 1983 में इसको, ठीक है। अब इस लैंग्वेज के अंदर क्या था, सी प्लस प्लस के अंदर देखो डेटा की प्राइवेसी लेकर बहुत ध्यान दिया गया है इसमें। डेटा को, डेटा की प्राइवेसी को लेकर कैसे, मतलब जैसे सी में हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो डेटा अपना प्राइवेट नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, प्राइवेट, है ना। बट यूजर को क्या चाहिए आजकल, प्राइवेसी चाहिए, है ना। डेटा क्या होना चाहिए उसका, प्राइवेट होना चाहिए। तो डेटा को प्राइवेट करने के लिए कंसेप्ट आया इसमें, कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें जो भी आप डेटा बनाएंगे वो डेटा कैसे होगा अपना, प्राइवेट होगा। कैसे होगा, प्राइवेट होगा। तो डेटा को प्राइवेट करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर हमको एक क्लास बनानी पड़ती है और क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। दो चीजें बनती है इसके अंदर, एक क्लास और दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट। अब क्लास ऑब्जेक्ट क्या है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल बस नाम ध्यान रखना है, क्लास और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, ठीक है ना। अब देखिए सी के अंदर जैसे अपन प्रोग्राम बनाते तो क्या लिखते थे अपन, प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे, प्रिंट एफ लगाते थे ना। बट अब प्रिंट एफ की जगह सी प्लस प्लस में यूज करेंगे अपन सी आउट। सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट। कंसोल मतलब जो वो नीचे जो स्क्रीन खुलती है ना अपनी, जहाँ पर आउटपुट दिखता है अपने को, वहां पर अपने को आउटपुट देखना है तो सी आउट लगाएंगे। और इसमें ब्रेकेट वगैरह कुछ नहीं यूज होते इसमें, केवल ये जो साइन इस तरीके से लेस देन दिख रहा है अपने को, ये साइन यूज करना है। इतना क्लियर है। अब जैसे स्कैन ऐप होता था, तो स्कैन ऐप क्या था, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ऐसे इसके अंदर होता है सी इन। सी इन मतलब कंसोल, स्क्रीन पे इनपुट लेना, कंसोल इनपुट। आ रहा समझ में, मतलब जहाँ पे आउटपुट हो, मतलब जहाँ स्क्रीन में अपने का आउटपुट दिखाई देता है ना, वहीं पर अगर इनपुट लेना है अपने को तो क्या लगाएंगे अपन, सीन। तो ये प्रिंट ऐप का काम करेगा सी आउट, और स्कैन ऐप का क्या काम करेगा, सीन। इतना क्लियर है। अब देखो एक काम करते हैं अपन, एक प्रोग्राम बना के देखें। इसमें हेडर फाइल भी आपकी चेंज होगी, कौन सी, आईओ स्ट्रीम। कौन सी, आईओ स्ट्रीम, यानी वही इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। और फिर इसके बाद जैसे अपन उसमें कैसे लिखते थे, एच टी डी आईओ डॉट एच जैसे लिखते थे ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखते थे अपन। इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। तो बेसिकली ये होती किसमें, ये भी अपनी स्टैंडर्ड हेडर फाइल में होती है। कहाँ पे होती है, ये एस टी डी। लेकिन यहाँ लिखा नहीं तो उसको अलग से यूज करना पड़ता है आपको। यहाँ लगाएंगे यूजिंग नेम स्पेस, एक कीवर्ड होता है इसके अंदर, और फिर जो भी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसका नाम लिख देंगे। इतना क्लियर है। मतलब ये दो हेडर फाइल, मतलब लाइनें लिखनी है आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। इतना क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, मेन फंक्शन जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ये तो पता ही है अपने को। फिर अब जो भी प्रिंट करना है तो वो किसमें लिखेंगे अपन, सी आउट के अंदर लेस देन का साइन, और क्या प्रिंट करवा देंगे, हेलो वर्ल्ड। ये प्रिंट करा और रिटर्न क्या लगा देंगे अपन, 0। इतना क्लियर है। अब इसको रन करें तो एक चीज, जब आप फाइल बनाएंगे तो इसमें अब क्या लिखना है, डॉट सी की जगह डॉट सीपीपी लिखना है आपने। और क्या लिखेंगे अपन, है ना, डॉट सीपीपी दिखाई दे रहा है। सी में अपन सी लगाते डॉट सी, और सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी। तो इस टाइप से क्या दिखाई दे रहा है आपने को, ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिखाई दिया। अब मैं काम करता हूँ, देखिएगा अगर मुझे कुछ और भी प्रिंट कराना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय, तो वो कैसा आएगा, एक लाइन में कि अलग, एक लाइन में दिखेगा ना। फिर अपने को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ये दिख रहा है, स्लैश एन लगाना पड़ता है ना। तो एक तो है कि इसमें स्लैश एन लगा दे ऐसा, तो इससे आउटपुट क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर स्लैश एन नहीं लगाना है तो इसमें आप डायरेक्ट भी चेंज करवा सकते हैं। देखिए कैसे, तो वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, लेस देन मतलब वो जो साइन है अपना यूज करेंगे और एंड एल लिख देंगे। एंड एल मतलब एंड ऑफ लाइन, क्या लिख देंगे, एंड ऑफ लाइन, मतलब वो वहीं पे लाइन क्या हो चुकी है अपनी, एंड हो चुकी है, तो उसमें स्लैश एन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लाइन एंड कर देगा और अगला आउटपुट नई स्क्रीन में देगा। कोई डाउट है इसमें? हाँ नहीं है, ठीक है चलो। अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है, वही एडिशन का प्रोग्राम, सबसे टफ प्रोग्राम अपना है ना, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट या टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर का क्या करना है अपने को, सम करना है। तो सम कैसे करेंगे अपन, हेडर फाइल आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद अपना मेन, और मेन के बाद फिर अपन आएंगे, एक दो वेरिएबल लेंगे ना, ए बी और एक सी, ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू और फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर सी आउट प्रिंट करने के लिए कंसोल आउटपुट है ना, क्या दिखाएंगे मैसेज में, एडिशन इज, और फिर उसमें कैसे परसेंटेज डी लगाते थे ना अपन, याद है, इसमें नहीं लगाना होता है, बस सीधे एडिशन इज लिखा और उसके बाद फिर वही लेस देन का साइन वापस से, और फिर वैल्यू कहाँ से चाहिए अपने को, सी से, तो वेरिएबल को ऐसा बाहर लिख देंगे अपन। इतना क्लियर है? तो एडिशन इज तो एक मैसेज हो गया जो अपन ने अभी डबल कोट्स में से प्रिंट करके देखा था, और फिर लेस देन लगा के जो वेरिएबल उसका नाम। इतना क्लियर है? बस हो गया। और उसके बाद फिर क्या लगा देंगे अपन, टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे लगा दिया अपन ने रिटर्न 0। कोई डाउट इसमें? तो मैं यहाँ पर देखता हूँ दोनों नंबर का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। एडिशन कितना हो गया, 98। इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए, हाँ, तो इसमें बेटा अपन ने डायरेक्ट इनपुट दिया ना, वो यूजर से नहीं लिया अभी अपन ने, अभी डायरेक्ट दे दी। यूजर से लेंगे तो सीन लगाएंगे अपन, है ना। अभी डायरेक्ट करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पता है ना फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जल्दी से कीजिए इसको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक लेंथ लीजिए, ब्रेड्थ लीजिए, दोनों का इनटू कीजिए, जहाँ सम किया वहाँ साइन चेंज हो जाएगा बस, इनटू का। क्वेश्चन कौन सा करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और एक करना है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। नहीं बने जिससे मेरे को बता देना, है ना। देखिएगा सभी, अब सी आई एन फंक्शन, सी आई एन कंसोल इनपुट है ना, कंसोल स्क्रीन पे क्या लेना है अपने को, इनपुट, कंसोल इनपुट, ठीक है ना। सी इन का फुल फॉर्म, यानी कंसोल स्क्रीन में क्या करना होता है अपने को, इनपुट लेना होता है, और सी आउट मतलब कंसोल पे आउटपुट दिखाना, ठीक है ना। तो जैसे अब यूजर से अपन स्कैनएप से वैल्यू लेते थे ना, उसमें परसेंटेज दी, एड्रेस ऑफ वैल्यू वो लिखते थे अपन, ए बी जो भी, इसमें इतना कुछ लिखना होता है। देखो सिंपल सा एक अपन बनाते हैं, हेडर फाइल आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद आ गए अपन मेन में, दिखाई दे रहा है ना। और फिर अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं ए और बी। अब ए की वैल्यू यूजर से लेनी है, अभी डायरेक्ट नहीं डालनी है अपने को वैल्यू, है ना। अब यूजर से लेना है तो अपन क्या लगाएंगे, सी आउट, पहले मैसेज देंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या की जाए, एंटर की जाए। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए क्या लगाएंगे, सी इन, है ना, कंसोल इनपुट। तो इनपुट ली गई वैल्यू जानी किस में चाहिए, ए में। उसमें अपन कैसे लगाते थे, स्कैन ऐप लिखते थे पहले, फिर क्या लगाते थे, परसेंटेज डी, फिर एड्रेस ऑफ ए में, ऐसे लिखते थे ना। वो सब नहीं लिखना आपको, ओनली सीन ए, जिसमें स्टोर करना वो डायरेक्ट लिख दो, समझ गए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, और सी आउट कंसोल आउटपुट, और वैल्यू नहीं सीन होगी ना, किसमें आ जाएगी वैल्यू अपनी, बी में। बस ब्रैकेट का, सॉरी जो साइन है उसका ध्यान रखना है ना, सी आउट में लेस देन का, सीन में ये ओपन किया अपन ने ब्रैकेट, ये ना दिख रहा ना, लेस देन और ग्रेटर देन, ये डिफरेंस है ना, ठीक है। अब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ब्रैकेट में कंफ्यूजन होगी, बाकी तो नहीं होगी कहीं भी। सी को डिक्लेयर कर दिया और बस उसको एडिशन को प्रिंट कर देंगे अपन। तो प्रिंट करने के लिए कैसे रखें कि सी आउट में भी लेस देन का रहेगा और उसमें ग्रेटर देन का इतनी चीज तो उसमें तो याद हो जाएगी। सर कंफ्यूजन हो जाए। नहीं वो शुरू में रहता है, बाकी आदत हो जाएगी तो नहीं होगा, शुरू में तो रहेगा ही सही। एडिशन इज, और उसके पीछे का रीजन पता हो। रीजन तो कुछ नहीं है, वो तो सिंबल ही लेस देन एक में ग्रेटर देन। हाँ वो तो ही, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ वो तो मैसेज है ना, मैसेज में तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ए की वैल्यू मांगी 32,
बी की 44, दोनों को ऐड किया 76। समझ में आ गया है ना। तो वही एक ए में जा रहा है एक बी में जा रहा है। सी आउट में लेस देन का साइन है, बस सी इन में ग्रेटर देन है। ठीक है ना। नहीं पी ने लेस देन है फिर ग्रेटर देन है ना। चलिए इसको देखते हुए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वही लेंथ इंटू ब्रेथ वाला करना है पहले तो अपने को, यूजर इनपुट से लेके है ना। एल इंटू बी यानी वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। फॉर्मूला उसका एल इंटू बी, इसी को देखते हुए ठीक है। ट्राई नाउ। एक प्रोग्राम करना है अपने को कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? डिवाइडेड बाय 100। हाँ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड 100 है ना। ये करना है आपने, ट्राई कीजिए। ये भी यूजर इनपुट से लेके ही बनाना है ना। ये वाला क्या हो गया? एक फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक ये वाला करना, बस ये लास्ट क्वेश्चन अपना है ना, फिर एंड इसके बाद। ठीक है।